अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 टीवी कश्मीर में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सैयद बाकर। सबसे पहले 4 टीवी कश्मीर की सुर्खियों पर एक नजर। पहलगाम वाक़े को भुलाया नहीं जा सकता। क्रिकेट टूर्नामेंट मसाइल का हल नहीं, बाहम मुज़ाकरात जरूरी। इंडिया पाकिस्तान के माबैन होने वाले क्रिकेट मुकाबले पर उमर अब्दुल्ला का रद्द-ए-अमल। केबीपुरा नूराबाद में मुनक्किद किया गया अवामी दरबार। वजीर समाजी बहबूद सकीना यट्टू ने की मसाइल की समाअत। पीएसए जमहूरियत पर हमला। स्पीकर जम्मू कश्मीर असम्बली हंगामी इजलास तलब करें, महबूबा मुफ्ती का मुतालबा। एनसी लीडर हसनैन मसूदी ने मेराज मलिक पर आयत पीएसए को करार दिया गैर आईनी। डोडा के टाउन्स में सख्त इम्तनात में दी गई है नरमी। पीर से स्कूल्स कर दिए जाएंगे बहाल। डीसी की सरबराही में मुनक्किदा इजलास में लिया गया फैसला। एमएलए हसनैन मसूदी ने पामपोर और रुकने पार्लियामेंट मियां अल्ताफ अहमद ने किया अनंतनाग ईस्ट का दौरा। अवामी मसाइल का लिया जायजा। और पूंछ में कौमी शाहराह पर भारी लैंडस्लाइडिंग। सड़क कर दी गई बंद, सफाई के काम है जारी। और हाईवे के बंद होने के खिलाफ सोपोर कोलगाम के फ्रूट ग्रोवर्स का एहतजाज। शालतोकना में किसानों बागबानों का एहतजाज। नुकसानात की पाबजाई का हुक्काम से किया मुतालबा। और अब खबरों की तफसील। वजीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि पहलगाम वाक़े को किसी सूरत भुलाया नहीं जा सकता। बैन मुमालिक क्रिकेट टूर्नामेंट से कोई मसला नहीं है, लेकिन हमारे मसाइल हमेशा बातचीत के तहत रहे हैं, वो टूर्नामेंट्स के जरिए हल नहीं हो सकते। एशिया कप के तहत भारत और पाकिस्तान के माबैन शुरू होने वाले क्रिकेट टूर्नामेंट पर वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने अपना रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि ये एक बड़े मुकाबले का एक हिस्सा है। यह हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात की सीरीज नहीं है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर ये आगाज है और इससे मुताल्लिक़ा मामलात मुस्बत सिमत जाएंगे तो फिर इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। जम्मू कश्मीर की वज़ीर तालीम सेहत व समाजी बहबूद सकीना यट्टू ने आज केबीपुरा नूराबाद में एक अवामी दरबार की सरबराही अंजाम दी। अवामी दरबार में कसीर तादाद में मुकामी लोगों ने शिरकत की, जिनके मुख्तलिफ मसाइल की सकीना यट्टू ने समाअत की और इन्हें जल्द अज जल्द हल करने मुताल्लिक़ा महकमे जात के ओहदेदारान को हिदायत दी। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए सकीना यट्टू ने कहा कि जम्मू कश्मीर की एनसी हुकूमत अवामी मसाइल को हल करने के लिए पाबंद अहद है। आप एमएलए पर आयद किए जाने वाले पीएसए से मुताल्लिक़ पूछे गए सवाल पर उन्होंने इसको आईन के खिलाफ कार्रवाई करार दिया। उन्होंने कहा कि एक एमएलए पर पीएसए लगाया जाना दरअसल जमहूरियत पर हमला है और यह जमहूरी कदरों के यकसर खिलाफ है। सरकार की क़ियादत उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं। ये सरकार कमिटेड है लोगों को अच्छी हेल्थ फैसिलिटी देना, लोगों को अच्छी तालीम देना, लोगों को अच्छा रोड स्ट्रक्चर देना, लोगों को साफ पानी फराहम करना। और ये सरकार जब से बनी है तब से हम यही कोशिश कर रहे हैं, चाहे मैं आप हॉस्पिटलों को एमआरआई फराहम करने की बात हो, कैथ लैब देने की बात हो, सिटी स्कैन देने की बात हो, डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी की बात हो, एजुकेशन में टीचर्स देने की बात हो। और मुझे ये कहते हुए फख्र हो रहा कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने जो अपने बजट स्पीच में जो वादे किए थे, जो कमिटमेंट्स दी थी, चाहे वो उधमपुर का एमआरआई हो, चाहे वो राजौरी का एमआरआई हो, चाहे वो डोडा की कैथ लैब हो, चाहे वो जीएमसी श्रीनगर की कैथ लैब हो, चाहे वो बारामूला
हॉस्पिटल के MRI हो, और इसके अलावा अभी आगे बहुत कुछ करना बाकी है, लेकिन इंशाल्लाह एक अच्छी शुरुआत हुई जो इस सरकार ने की है। आज ये सरकार काम कर रही है, आगे बढ़ रही है, जिससे हमारे मुखालिफों को फ्रस्ट्रेशन आई हुई है। वो ये अफवाह डालते हैं कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन मैं उनको बोलती हूँ कि अपनी आंखें खोलें और देखें कि इस सरकार के इस 1 साल के दौर में जिस सरकार की क़ियादत उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं है, कितनी तरक्की हुई है। और इंशाल्लाह 5 साल के लिए लोगों ने वोट दिया है, उसके आगे भी इंशाल्लाह लोग इसी जमात, इसी झंडे, इसी लीडर पे इंशाल्लाह भरोसा करेंगे। उन्होंने लोगों ने कोशिश की थी बाकी लोगों को आजमाने की, लेकिन जिन्होंने हमारी रियासत ख़त्म की है, जिन्होंने हमारा स्पेशल स्टेटस ख़त्म किया है, जिन्होंने हमारे ज़मीनों का हक हम पे ख़त्म किया है, नौकरी हमसे छीन ली है, सब कुछ छीना है, हमारा विकार छीना है, लोग अब उन पे भरोसा करने वाले नहीं है। जिन्होंने दूध टाफी की बात है, जिन्होंने बैंक में स्कैंडल किए हैं, जिन्होंने नौजवानों को पैलेट गन यहाँ पे फेंके, जिन्होंने पैलेट गन को कश्मीर में इंट्रोड्यूस करवाया, लोग एनसी सरबराह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने उम्मीद जाहिर की है कि मरकजी हुकूमत जम्मू कश्मीर के अवाम के एहसासात का एहतराम करते हुए जल्द अज जल्द जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे को बहाल करेगी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज पहलगाम में मुनक्कदा गोल्फ टूर्नामेंट के इफ्ताही प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने मरकजी हुकूमत पर जोर दिया कि वो जम्मू कश्मीर के अवाम के एहसासात का एहतराम करे और जल्द अज जल्द जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे को बहाल किया जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर व MLA पामपोर रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी ने मेराज मलिक पर PSA आयद किए जाने की सख्त मुखालिफत की। उन्होंने पामपोर में मीडिया से बात करते हुए पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि इस तरह की कार्रवाई का कोई जवाज ही नहीं है। उन्होंने कहा कि इस तरह के कानून को माना गया है कि वो एक काला कानून है, बगैर फर्द जुर्म व मुकदमे के किसी को कैद करना गैर आईनी है। बार मैंने कहा है कि इसका कोई जवाज ही नहीं है और सरकार के लिए लाजिमी है कि फौरन ही इसको रिवोक करे। देखिए, आप इस कानून को जिसको माना गया है ड्रैकोनियन लॉ, क्योंकि आप बगैर इस समात के, बगैर फर्ज जुर्म के किसी को हिरासत में रखते हैं, उसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है, आप इस कानून का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं आम आवाम के खिलाफ भी। तो जाएगी एक जो तर्जुमान हो, जो नुमाइंदा हो 1.5 लाख लोगों का। तो जनाब ये सारा अगर कोई मामला बनता था तो आम जो ऑर्डिनरी लॉ है उस लॉ पर अमल कीजिए, न कि आप किसी को कोई आवाज़ खामोश करेंगे क्योंकि आपको पसंद नहीं है वो आवाज़। जनाब ये बिल्कुल काबिल मजम्मत है। फौरन ही सरकार को और वहाँ के DM साहब को ये रिवोक करना चाहिए, उनको हिरासत से आज़ाद करना चाहिए, क्योंकि इससे मामला बनता नहीं, किसका कोई जवाब है ही नहीं। जनाब जमहूरियत निशाने पर है, आइन निशाने पर है, आइन पर आक्रमण है, आइन पर हमला है। देखिए ये एक मेराज मलिक की बात नहीं है, ये एक सोच है। तो देखिए कुछ दिनों पहले यहाँ पर हजरतपुर का वाक़ा हुआ तो वहाँ भी जो मोहतरमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा PSA लगाइए। अरे कोर्ट आपका क्या इख्तियार है, क्या PSA लगाएंगे? PSA अगर किसी ने कोई जुर्म किया है अगर तो देखिए वो अदालत देखेगी। PSA में आपको मालूम होगा, आप जानते नजर रखते हैं हालात पर। देखिए PSA में क्या होता है कि कोई मुकदमा नहीं, कोई फर्ज जुर्म नहीं, कोई चालान नहीं, कोई समात नहीं, और इस समाज चालान अदालत के बगैर ही उसको रखा जाता है हिरासत में। और फिर यह है कि सरकार उसको कहीं पर रख सकती है। अब देखिए यहाँ पर कोई 2000-2500 के करीब जवान है इस वक्त आगरा में, तिहाड़ में, जो अपनी फैमिली से दूर है। कैसे जाएंगे? उनके जो सिबलिंग्स हैं, उनकी जो घर वाले हैं, उनकी मुलाकात के लिए। देखिए हमें इदारों का एहतराम करना चाहिए और यही एहतराम पारा साहब को भी करना चाहिए। पिछले 4 दिनों से डोडा में मुसलसल इम्तनात के बाद जिला हुकाम ने डोडा, भद्रवा, आसार टाउन्स में इम्तनात में नरमी देने का ऐलान किया है। शाम 6 बजे तक तमाम दुकानात को खुले रखने की इजाज़त दी गई है। DC डोडा हरविंदर सिंह ने आज मीडिया से बात करते हुए इस बात का ऐलान किया कि डोडा में नाफिज इम्तनात में नरमी का फैसला किया गया है। DC डोडा की सरबराही में आज एक खुसूसी इजलास मुनक्किद किया गया जिसमें SSP डोडा के बशमोल
पुलिस व सिविल इंतजामिया के आला ओहदेदारों ने भी शिरकत की। इजलास में फैसला लिया गया कि स्कूल पीर से बहाल कर दिए जाएंगे, ताहम 4 से ज्यादा अफराद के एक मकाम पर जमा होने पर अब भी इम्तना बरकरार है। DC ने अवाम को मशवरा दिया है कि वो किसी भी तरह की अफवाहों की तरफ तवज्जो न दें। DC डोडा ने इजलास में लिए गए फैसले से मुतालिक मजीद तफसीलात बताईं। वाज़ेह है MLA डोडा मेराज मलिक पर PSA आयद करते हुए इन्हें गिरफ्तार करने के बाद अवामी एहतजाज और अमन व ज़ब्त की बरकरारी के पेश नज़र डोडा के टाउन्स में सख्त इम्तनात आयद किए गए। अभी सिविल सोसाइटी के साथ हमारी जो है वो मीटिंग हुई है और यहाँ का अभी आप देख रहे हैं माहौल बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है और कोशिश यही है कि ये आगे भी ये नॉर्मलसी जो है ये बनी रहे। इसी को मद्देनज़र रखते हुए जो है डिसीजन यही हुआ है कि मार्केट को जो है वो इंटीरियर जो हैं हमारी मार्केट्स उनको खोला जाएगा, पर बाहर की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो 163 की रिस्ट्रिक्शंस हैं जिसमें 5 और 5 से ज़्यादा लोग जो हैं वो एक जगह पे इकट्ठे नहीं होंगे, वो रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो कायम रहेंगी। डिप्लॉयमेंट एज सच जो है वो इन होल डिस्ट्रिक्ट जो है वो खुली रहेगी। भद्रवा टाउन, डोडा टाउन और असर टाउन, इनकी जो मेन मार्केट्स हैं वो खुली रहेंगी, उसमें जो है वो लोग आके अपना बेसिक सामान जो है वो ख़रीद सकते हैं। ना जो लॉ एंड ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताऊं कि पिछले कल फ्राइडे बहुत अच्छे तरीके से निकला। लोगों की कोऑपरेशन और लोगों की जो है वो कोऑर्डिनेशन से कोई भी ऐसा इंसिडेंट जो है सामने नहीं आया है जिसकी वजह से जो है वो कोई लॉ एंड ऑर्डर का इशू बने। और उसी के मद्देनज़र आज जो ये मीटिंग हुई उसके बाद ये डिसीजन हुआ कि मार्केट्स को खोला जाएगा। विज़िट किया, लोगों से बातचीत की, बट क्योंकि वो एक स्पॉन्टेनियस विज़िट था तो सब लोगों से मुलाकात नहीं हो पाई थी। आज हमने जब मीटिंग कॉल की, इसमें हमने तमाम जो सिविल सोसाइटी मेंबर्स हैं, मार्केट एसोसिएशंस हैं जो पूरी डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करती हैं और स्पेसिफिकली डोडा मार्केट को रिप्रेजेंट करती हैं, उनसे मुलाकात की। इसमें ट्रांसपोर्टर्स भी थे, सब ने अपने अपने कंसर्न्स बताए। सिविल सोसाइटी मेंबर्स ने लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसके बारे में बताया। उसके बेसिस पे वी टुक अ डिसीजन कि हमारे जो शांत इलाके हैं जहाँ पे लोगों ने हमारी कोऑपरेशन किया और माहौल अच्छा बना के रखा, उन एरियाज़ में हमने मार्केट्स खोलने का ऐलान भी कर दिया है। और आप देख रहे होंगे कि इस टाइम भी हमारी गाड़ियां, हमारे लोग ऐलान कर रहे हैं कि सभी मार्केट्स ओपन रहेंगी। एट द सेम टाइम ये भी बताया गया कि 163 की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उसमें 5 और 5 से ज़्यादा लोग कहीं इकट्ठे नहीं हो सकते, वो चीज़ रिस्ट्रिक्शन अभी भी लागू है। तो ये मैसेज एक सबको दिया जा रहा है ताकि लोग अपने अपने घर से निकले, अपना अपना सामान लें और अपने अपने घर को वापस लौट जाएं और कोई भी कहीं पे भी इकट्ठा ना होने की कोशिश करें। PDP सरबराह महबूबा मुफ्ती ने PSA के निफाज को जमहूरियत पर हमला करार देते हुए स्पीकर असम्बली से मुतालबा किया है कि वो जम्मू कश्मीर असम्बली का हंगामी इजलास तलब करें। सरहदी जिले कुपवाड़ा में मीडिया से बात करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हुकूमत को मामले को आईनी और पार्लिमानी तरीक़ाकार के जरिए हल करना चाहिए था, ना कि एक मुंतखब अवामी नुमाइंदे पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट नाफिज करके इसे जेल भेज दिया जाए। उन्होंने कहा कि एक MLA पर PSA नाफिज करना नाकाबिल कबूल है। स्पीकर को चाहिए था कि फौरी तौर पर हंगामी इजलास बुलाते, इस पर बहस करवाते और दहली को करारदाद भेजते। यही जमहूरियत का तरीका है। महबूबा मुफ्ती ने इल्ज़ाम आयद किया कि हुकूमत ने जमहूरी फॉर्म्स को नज़रअंदाज करके इख्तलाफी आवाज़ों को दबाने की कोशिश की है। इनके मुताबिक अगर हुकूमत को PDP से सियासी इख्तलाफात हैं तो इन्हें खुलेआम सियासी मैदान में निपटना चाहिए, ना कि अवामी नुमाइंदों को निशाना बनाकर। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के इस बयान पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कि मेराज मलिक को कानूनी मदद फराहम की जाएगी, महबूबा मुफ्ती ने कहा कि असल ज़रूरत उन हज़ारों कैदियों को कानूनी सहूलत फराहम करने की है जो मुल्क की मुख्तलिफ जेलों में बरसों से बंद है और इनके घर वाले कानूनी चाराजोई की सकत तक नहीं रखते। उन्होंने याद दिलाया कि कश्मीर के हज़ारों कैदी दिल्ली की तिहाड़ जेल, आगरा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की जेलों में कैद हैं और इनके घर वाले इनसे मुलाकात करने से तक महरूम हैं। NC लीडर व MLA पामपोर हसनैन मसूदी ने आज पामपोर के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा करते हुए नुकसानात का जायजा लिया।
उन्होंने काकापुरा और इससे मुल्हक़ा इलाकों में सूरत हाल का मुआयना किया, बिलखुसूस किसानों बागबानों से मुलाकात की और नुकसानात का जायज़ा लेते हुए इन्हें यकीन दिलाया कि इन्हें हर मुमकिन ताउन फराहम किया जाएगा। उन्होंने हुकूमत से पुरजोर अपील की कि नुकसानात से दो चार मुतासरीन को फौरी तौर पर मुआवजा अदा किया जाए। वज़ीर आला साहब से भी मुलाकात की और उनको ये मैंने इसका कितना संगीन है यहाँ का मामला। कोई पांपोर कंस्टिट्यूंसी में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, शदीद नुकसान हुआ, कोई 15 से 20 करोड़ रुपए तक का नुकसान हुआ। देखिए पारीगाम में, खालसा पारीगाम में, जागीर में, खालसा जागीर में, यहाँ से नामन में, लोलीपोरा में, निहामा में, यहाँ से वाकई जो इलाके हैं और अब ये वो बड़ी बाग और सारे ललहार में, ये कोई मुझे लगता है कोई 1000 हेक्टेयर के करीब जो अराजी है जिस पर काश्त की गई धान की, वो सारी की सारी बिल्कुल टोटल लॉस है। अब यही कि पानी के नीचे आ गया, बल्कि ये जो चावल का दाना है उससे निकलने लगा एक जो जर्मिनेशन होती है वो शुरू हो गई। तो मुझे ये उम्मीद है कि एक तो ये कि इसका बिल्कुल गहराई से जायज़ा लिया जाएगा, ये सरसरी नहीं सारे इलाके में जो कोई मैंने कहा कि 20 करोड़ का करीब का नुकसान हुआ है, तो ये सारा जायज़ा लिया जाएगा। जहाँ जहाँ पर भी इंश्योरेंस किया गया हो, क्रॉप इंश्योरेंस, वहाँ पर चलिए उससे देखा जाएगा क्या फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन बाकी जहाँ नहीं हुआ है तो सरकार को तो मैं यही गुजारिश होगी, अभी मिनिस्टर साहिबान आ रहे हैं मर्कज़ी सरकार से भी, उनसे भी मुलाकात होगी, उनको भी इलाके में लाएंगे तो इनकी कंपनसेशन मिलना चाहिए। मुझे लगता है उसके बाद वो इब्तिदाई रिपोर्ट देंगे, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट। लेकिन असल में यहाँ पर जो वज़ीर साहिबान हैं, मुख्तलिफ महकमों के, आबपाशी के हैं, एग्रीकल्चर के हैं, वो तशरीफ़ लाएंगे। तो जनाब मैंने पहले इब्तिदाई मैंने ये गुजारिश की है चीफ मिनिस्टर साहब से, एक तहरीरी अर्ज़दाश में मैंने कहा कि 6 महीने के लिए फ्री राशन किया जाए इस इलाके में। दूसरी बात है आबियाना माफ़ किया जाए इस साल, क्योंकि फसली तो आबियाना क्या देंगे। तो फिर और बाकी जो कर्जी जो ज़री कर्ज़जात है उनको फ़िलहाल मौखर किया जाए। रुकने पार्लियामेंट अनंतनाग मियां अल्ताफ़ अहमद ने आज MLA अनंतनाग ईस्ट रियाज अहमद खान के हमरा ईस्ट हल्के के कई इलाकों का दौरा किया और यहां अवाम को दरपेश मसाइल से आगाही हासिल की। रियाज साहब और मैं आए यहाँ, बहुत जगह जाने की ज़रूरत थी, यहाँ लोगों को मिलना था। तो आज हमने बहुत सारे इलाकों में गए, लोगों के जो प्रॉब्लम्स हैं, ख़ास तौर पे PHE के हवाले से लोगों में काफ़ी परेशानी है। कुछ सड़कों के मामले भी हैं, अस्पतालों के मामले भी हैं, अभी फसलों को भी नुकसान हुआ है। तो सारी बातें जो हैं लोगों ने हमारे नोटिस में लाई हैं और हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम जो चीज़ यहाँ पर इनको कह के गए हैं, हम कोशिश करेंगे कि हम उन चीज़ों के लिए कुछ ना कुछ करें और इनके ये काम जो हैं, जो बहुत ज़रूरी हैं, इनकी डिमांड्स, उनको पूरा करने की इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे। इसीलिए आए थे और अगला एक प्रोग्राम और रखेंगे इस शांगस कॉन्स्टिट्यूंसी में कि जहाँ नहीं जा सके बहुत सारे इलाकों में, वहाँ भी इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे जाने की। देखें, मैंडेट तो उनको 5 साल का मिला है। आप भी जानते हैं कि रुकावटें हैं काफ़ी। उमर साहब के लिए भी हुकूमत करना कोई आसान काम नहीं है, वो भी एक मुश्किल दौर से गुज़र रहे हैं। तो अल्टीमेटली हम भी यही चाहते हैं कि जो हमारा एजेंडा है हम उस पे काम करें। तो कोशिश ये ज़रूर होगी और इस सिलसिले में हमें भी जो मशवरा उनको देना होगा वो ज़रूर देंगे, जो अपनी बात कहनी होगी वो कहेंगे। डोडाई मलक पे इतने दिनों से आप मीडिया वाले भी कह रहे हैं, हम भी बोल रहे हैं, तो मुझे NC लीडर सलमान सागर ने पार्टी लीडर व रुकने पार्लियामेंट आगा रूल्ला से मुताल्लिक़ मीडिया में जारी तबसरों पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि वो एक मौजूद रुकने पार्लियामेंट हैं और किसी एक पार्टी में अलहदा आवाज़ें हो सकती हैं, लेकिन जहाँ तक अवामी फलाह व बहबूद की बात है वो सभी के करीब यानी पार्टी के करीब यकसा हैसियत रखती हैं। तो ये कि ये इलेक्शन ड्यूटी में हुए हैं, लोगों ने आज तक जब भी देखा है एक स्ट्रॉन्ग सरकार देखी है, एक डबल पावर सिस्टम नहीं देखा है कहीं। आज की डेट में अगर आप मोटा देखें, अगर आप प्रिसाइसली बात करें तो फिर ये 2 लोग सरकार चला रहे हैं।
LG साहब के पास लॉ एंड ऑर्डर है या और भी कुछ मसलों में वो देखते रहते हैं, तो हमारे पास सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, और कहीं ना कहीं सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के सीनियर ऑफिसर्स को LG इंतज़ामिया कंट्रोल करता है। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है जब हम देखते हैं ग्राउंड पे, ये जो बिज़नेस रूल्स की वजह से है या स्टेट हुड की रेस्टोरेशन अभी जो नहीं हुई उसकी वजह से है। तो ये बात को तो मान के चलते हैं कि इस पे प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे पहले के मुकाबले में आज आप देखेंगे हर एक MLA शहर में, चाहे वो यंगस्टर हो या हमारे सीनियर लीडर्स हो या गांव में भी हम देखते रहते हैं, तो हर एक ऑन मूव है, लोगों के साथ इन टच है, कांटेक्ट में पब्लिक के साथ। पैसा लेट से रिलीज़ हो गया, CDF लेट से रिलीज़ हो गया, तो कहीं ना कहीं अर्जित लाने की कोशिश की जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई हेजिटेशन होगी मुझे बोलने में। कुछ लोग हैं सिस्टम में जो चाहते नहीं है कि सरकार ठीक से काम करे, वो लोग हमें तंग कर रहे हैं, वो लोग चाहते हैं कि सरकार का नाम खराब हो जाए, लेकिन उसके एवज में जो MLAs एफर्ट दे रहे हैं, उसके एवज में जो सरकार की कोशिश रहती है, चुनिंदा सरकार की उमर अब्दुल्ला की क़यादत में, वो यही रहती है कि लोगों से ज़्यादा से कांटेक्ट रखें और ऑफिसर से ज़्यादा काम ले सके। हम मुश्किलें हैं, लेकिन अब यकीन मानिए कि बेस्ट पॉसिबल मैनर में उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार जो है काम करेगी, चाहे उनके मिनिस्टर्स हो या MLAs हो इंशाल्लाह। नहीं, ऐसा नहीं है, हम एक स्ट्रेटजी है विद ड्यू रिस्पेक्ट्स टू सीनियर लीडर्स। पॉइंट ऑफ व्यू हर एक का अपना अपना हो सकता है और है भी, वो डेमोक्रेटिक पार्टी है, डेमोक्रेटिक सेटअप है हमारी पार्टी में, हम मिलते रहते हैं, हम बात। इसी दौरान डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि तामीराती व तरक्याती कामों के दौरान अवामी हुकूक़ का मुकम्मल ख्याल रखा जाना चाहिए। मरकज़ी वज़ीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ज़िले जम्मू के बजालता रेलवे स्टेशन के करीब सैलाब से मुतासरा इलाके का दौरा किया और मुकामी बाशिंदों से मुलाकात करते हुए मसाइल का जायज़ा लिया। मरकज़ी वज़ीर ने हुकाम को सख्त हिदायत दी कि अवामी शिकायत को जल्द अज जल्द इसकी समाअत करते हुए इन्हें हल किया जाए और तामीराती सरगर्मियाँ इस अंदाज में अंजाम दी जाए कि मुकामी लोगों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत और परेशानी न हो। उधर पूंछ में कौमी शाहराह पर भारी लैंडस्लाइडिंग हुई, जिसके नतीजे सड़क यकसर तौर पर बंद होकर रह गई। ताहम लैंडस्लाइडिंग के नतीजे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से खौफनाक तौर पर लैंडस्लाइडिंग यहाँ हुई, जबकि लोग यहाँ से गुजर रहे थे। ताहम यहाँ किसी तरह की कोई जानी या माली नुकसान की तौसीक नहीं की गई है। ताहम सड़क मुकम्मल तौर पर बंद हो गई। आखिरी इतला के मुताबिक हुकाम की जानिब से यहाँ सड़क से रुकावटें हटाने के लिए इक़दामात शुरू कर दिए गए हैं। या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह। एजैक की जानिब से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब की गई, जिसको मुखातब करते हुए एजैक के सरबराह ने डेली वेजर्स और कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ की मांगें पूरी करने हुक्काम पर जोर दिया। जैसा कि आपको मालूम है कि जम्मू कश्मीर के डेली वेजर्स कैजुअल लेबर्स का जो मामला है, ये एक इंसानी और समाजी मामला है। इस मामले के हवाले से यहाँ पे 1994 के बाद जितनी भी सरकारें आई, उन सरकारों ने कमेटियां, कमीशन तश्कील दे दिए इनकी रेगुलराइजेशन के हवाले से, इनकी मुस्तकिली के हवाले से। 27 फरवरी 2009 को उमर अब्दुल्ला साहब की सरबराही में जो सरकार चल रही थी, NCO और कांग्रेस की कोलिशन सरकार चल रही थी, उन्होंने भी एक कैबिनेट सब कमेटी उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर साहब की सरबराही में तश्कील दी। उसके बाद गवर्नर इंतजामिया ने, लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने इस हवाले से कमेटियां, हाई पावर कमेटी, हाई लेवल कमेटी, आधार बायोमेट्रिक कमेटी तश्कील दी। उन्होंने भी अपने रिपोर्ट सबमिट किए। PDP BJP की सरकार में उस वक्त के ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर जनाब हसीन राबू साहब ने एक कमेटी तश्कील दी। उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट पेश की और उस रिपोर्ट के तनाजुर में SRO 520 बनाया गया और उसमें हमारे साथ वादा किया गया कि 74 ये 7th पे कमीशन इंप्लीमेंट करने के बाद इसमें तरामीम किए जाएंगे और तमाम मराहत यहाँ के डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स को दिए जाएंगे। उसके बाद जो 5 अगस्त 2019 के बाद
सरकारें चली गई, यहाँ पे एक नए दौर का आगाज हो गया। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस ऐलान किया, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने जम्मू में ऐलान किया, यहाँ पे जो 36 यूनियन मिनिस्टर्स का डेलीगेशन आया उन्होंने हमें आश्वासन दे दिया, लेकिन हालात आज तक बदले नहीं। फिर जब सरकार यहाँ की सोपोर और कोलगाम में हाईवे के बंद होने के नतीजे फ्रूट ग्रोवर्स सख्त मुश्किलात और नुकसानात से दो चार हैं। आज उन्होंने एहतजाज करते हुए हुक्काम को इस मसले से निजात दिलाने की मांग की है। कि आप जानते हैं खुद ही कि फ्रूट इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। जम्मू कश्मीर की स्टेट की अगर बैकबोन है तो वो फ्रूट इंडस्ट्री, खासकर कश्मीर वैली की। अभी आप देखें 15-20 दिनों से कंटिन्यूसली जो नेशनल हाईवे बंद है उससे काफ़ी मुश्किलात सामने आ गए हैं और फ्रूट इंडस्ट्री ज़वाल पजीर हो रही है। आप देखें पिछले 15 दिनों से करीबन 2000 से 2000 ट्रकें जो है उसमें 10 चक्की, 12 चक्की, 14 चक्की, 16 चक्की सब बंद है। 15 दिनों से कंटिन्यूसली जो हम माल है उसमें करीबन अभी तक हमको एस्टिमेट लग रहा है कि 1000 से 1200 करोड़ रुपया लॉस हो चुका है। और अगर और भी उन्होंने रास्ता बंद किया तो इससे और सारे नुकसान उठाने पड़ रहे हैं। आज हमने पीसफुल प्रोटेस्ट रखा था हर मंडी में, लेकिन धरना देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि जब हमारा इन्हिसार ही खत्म हो रहा है, व्हाट वी विल डू, हम क्या कर सकते हैं, हम मर रहे हैं। रियली वी आर डाइंग। फ्रूट इंडस्ट्री जो है ये हमारा इन्हिसार है, ये हमारी बैकबोन है। 3 लाख पेटी इस वक्त कुलगाम मंडी में मौजूद पड़े हैं जो कि बिल्कुल सड़ रहे। यही कोशिश थी कि नेशनल हाईवे को किसी भी सूरत में रेस्टोर किया जाए, मगर बदकिस्मती की बात है कि 16 दिनों से नेशनल हाईवे बंद है। अगरचे मुगल रोड खुला था मगर उसमें भी खाली 4 घंटे के लिए रोड को खोल दिया जाता है, फिर बाकी टाइम में रोड को बंद किया जाता है। इसलिए हमारी गुजारिश है मनोज सिन्हा साहब से, जो हमारे एलजी है यहाँ, कि बजाज खुद इसमें मुदाखलत करके रोड को तमीर करने में जल्द से जल्द हाथ बटाएं। चुकोटीपुर और इसी दौरान शालतूकना में किसानों ने एहतजाज किया और नुकसानात की पाबजाई का हुक्काम से मुतालबा किया। मेरा नाम मोहम्मद अकरम नायकू है, मैं शालतूकना का रहने वाला हूँ। ये हमारे गांव है, यहाँ का जो ज़राअत है हमारा, आप देख रहे हो ये पूरा पानी में डूबा हुआ है। पिछले तकरीबन अभी 6-7 रोज से मतलब धूप है, यहाँ कोई ऑफिशियल नहीं आया, कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी यहाँ नहीं आए देखने के लिए। यहाँ का जो हमारे गाँव है पूरा निर्भर है इसी के ऊपर, ज़राअत के ऊपर। तो यहाँ का जो छोटा बच्चा है वो बूढ़े तक वो इसी पर निर्भर करता है। अगर किसी के बच्चे पढ़ते, इनके बच्चे पढ़ रहे थे, कहाँ से पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, हम गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करें कि यहाँ पर आ जाए और जायजा ले जाए। नाम मोहम्मद सुल्तान डार, बह रोजान शालतूकनी। सालिम ज़राअत पे मुनसर सोरे दान, मगर ये सहलाबुक रूद बुंडुन तो तन पे खोत तले आब तो पे बहुत सहलाबुक आब, तन पे ना आव न योकुन कहन त गवर्नमेंट तो कह डिपार्टमेंट या। सरहदी इलाके अखनौर सेक्टर में आज एलओसी के करीब वाक़ देहात फतो कोटली से एक ड्रोन बरामद किया गया। बताया गया कि जैसे ही हुकाम को फतो कोटली देहात के खेत में ड्रोन पाए जाने की इतला मौसूल हुई, फोर्सेस ने फौरी तौर पर निशानदेही किए गए खेत से ड्रोन को अपने कब्जे में लिया। ताहम इब्तदाई तहक़ीक़ात में बताया गया कि ड्रोन किसी शादी की तकरीब की शूटिंग कर रहा था, जो मुमकिना तौर पर तकनीकी गलती के नतीजे सरहद के इस पार आ पहुंचा। ताहम इस ड्रोन को कब्जे में लेते हुए पुलिस और दीगर तहक़ीक़ाती एजेंसियों की जानिब से मज़ीद तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया गया है। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। पहलगाम वाक़े को भुलाया नहीं जा सकता, क्रिकेट टूर्नामेंट मसाइल का हल नहीं, बाहम मुज़ाकरात जरूरी। इंडिया पाकिस्तान के माबैन होने वाले क्रिकेट मुकाबले पर उमर अब्दुल्ला का रद्द-ए-अमल।
केबी पुरा नूराबाद में मुनक्किद किया गया अवामी दरबार। वजीर समाजी बहबूद सकीना यट्टू ने की मसाइल की समाअत। पीएसए का निफास, जमहूरियत पर हमला, स्पीकर जम्मू कश्मीर असम्बली हंगामी इजलास तलब करें, महबूबा मुफ्ती का मुतालबा। एनसी लीडर हसनैन मसूदी ने मेराज मलिक पर आयत पीएसए को करार दिया गैर आईनी। डोडा के टाउन्स में सख्त इम्तनात में दी गई है नरमी। पीर से स्कूल्स कर दिए जाएंगे बहाल। डीसी की सरबराही में मुनक्किदा इजलास में लिया गया फैसला। एमएलए हसनैन मसूदी ने पामपोर और रुकने पार्लियामेंट मियां अल्ताफ अहमद ने किया अनंतनाग ईस्ट का दौरा। अवामी मसाइल का लिया गया जायजा। पूंछ में कौमी शाहराह पर भारी लैंडस्लाइडिंग, सड़क कर दी गई बंद, सफाई के काम है जारी। हाईवे के बंद होने के खिलाफ सोपोर और कोलगाम के फ्रूट ग्रोवर्स का एहतजाज। शाल तोकना में किसानों बागबानों का एहतजाज, नुकसानात की पाबजाई का हुक्काम से किया मुतालबा। नाज़रीन, इसी के साथ 4 TV कश्मीर का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज।